Most important short question answer for class 10 chapter The Sermon at Benares book फर्स्ट फ्लाइट सेकंड लास्ट चैप्टर है आपका ये। इसमें हम आपको टेक्सचुअल क्वेश्चंस भी कराएंगे, ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी कराएंगे और जो सीबीएसई एग्जाम्स में 10वीं क्लास की जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आते हैं वो भी हम आपको कराएंगे। सो ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए लेट्स मूव टू द लैपटॉप। और मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर एमएस यादव। यू आर वाचिंग प्रिंसिपल सर यूट्यूब चैनल। आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड कंपेयर कीजिए। कंपेयर करना ना भूले, क्योंकि जब तक कंपेयर नहीं करेंगे आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी कि कौन आपको बेहतर तरीके से समझा रहा है, कौन आपको अच्छी तरीके से समझा रहा है, किसकी प्रेजेंटेशन, किसकी जो ना एक किस्म से डिलीवरी और किसके कंटेंट में दम है। वही चीजें आप देखा करिए जिसकी कंटेंट में दम हो और अच्छी बातें हो, ताकि आपको समझ में भी आ जाए और अच्छे मार्क्स भी आ जाए। सो लेट्स मूव टू द लैपटॉप। ये देखो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मैं आपको पहले बता दूं। जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उसमें दो तीन चीजें जरूरी है आपको। एक तो इसमें आपको पैराग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। पैराग्राफ नॉट रिक्वायर्ड, एक ही पैराग्राफ में आप बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो वर्ड लिमिट है वो 40 वर्ड्स की है। 40 वर्ड्स की वर्ड लिमिट है। उसमें आप सबसे पहले ना जो इम्पोर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड क्या ध्यान देना चाहिए, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपरली। पहले तो क्वेश्चन को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लें, ठीक है। नंबर 3, फाइंड आउट द चैप्टर, कौन से चैप्टर से है, चैप्टर नेम, चैप्टर का नाम भी आप पता लगाएं, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट होता है उसको आप ये माने कि आप जब क्वेश्चन करें तो से समथिंग अबाउट, कुछ जो ना आप थीम के बारे में एक आध सेंटेंस, या जो ना राइटर के बारे में एक आध सेंटेंस, या कुछ वर्ड इन्वर्टेड कोमा में डाल दें जो टेक्स्ट बुक से ले लें। चौथी बात, सिंपल सेंटेंस बनाइए। ग्रामर का ध्यान रखिए और स्पेलिंग्स का भी ध्यान रखिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्रैम नहीं करना। तो क्या करना, जो आपकी समरी है, समरी जो मैं आपको प्रेजेंटेशन मूवीज के साथ दिखाता हूँ, जो आई बटन में जाके आप देख सकते हैं, उसको बार बार पढ़ना। एग्जाम नोट्स मेन पॉइंट्स के 20 पॉइंट्स बना ली समरी के, वो पढ़ लो, उसी से आपके सारे आंसर हो जाएंगे। तो इन बातों को, 5-6 बातों का आप शॉर्ट आंसर करने के टाइम 10वीं क्लास का हर बच्चा इन बातों पर ध्यान देगा। लेट्स बिगिन द फर्स्ट क्वेश्चन। हु वाज गौतम बुद्ध? सबसे आसान है। देखो, हु वाज गौतम बुद्ध, एक पार्ट तो ये है, गौतम बुद्ध का बारे में बताना है तो आपने उसका थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। गौतम बुद्ध ओरिजिनली नेम सिद्धार्थ गौतम, वाज ए प्रिंस, वो एक प्रिंस था, ठीक है। हु बिकेम, देखो हमने एक सेंटेंस में वैसे ही खत्म कर दिया, आप इसके 3 सेंटेंस भी बना सकते हो। गौतम बुद्ध ओरिजिनल नेम वाज सिद्धार्थ गौतम, he was a prince, he became a spiritual leader, and later on he delivered a sermon at Banaras, ये भी कर सकते हो। about Buddhism, about his lesson, about his teaching, इस प्रकार आप उत्तर लिख सकते हो। छोटे छोटे सेंटेंस में बना सकते हो। और अगर आपने जो ना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने हैं तो ऐसे भी बना सकते हो, एक ही सेंटेंस में पूरा उत्तर दे सकते हो। लेकिन 10वीं क्लास के बच्चों जिनकी इंग्लिश कमजोर है, मैं उसके लिए एडवाइस करूंगा कि आप इस क्वेश्चन को 4 पार्ट्स में बांट लें। एक सेंटेंस जरूर जो ना आप चैप्टर के बारे में बताएं।
जैसे हमारा ये चैप्टर है द सरमन एट बनारस, इसमें के बारे में बताएं, इसमें क्या है चैप्टर में, बता दें। What event prompted Siddhartha Gautam to seek enlightenment? What was the reason behind went out to get enlightenment? क्या कारण थे, कौन से इवेंट ने उसको प्रॉम्प्ट किया, उसका उकसाया? सिद्धार्थ गौतम was moved to seek enlightenment after encountering, जब उसका एनकाउंटर हुआ था एक सिक मैन से, एज्ड मैन से और एक फ्यूनरल प्रोसेशन एंड ए मॉन्क बेगिंग फॉर एम्स। चार बातें थी मुख्य रूप से। पहली बात तो क्या थी एक बूढ़ा बीमार आदमी उसको मिला। दूसरी बात क्या थी, एक ओल्ड मैन मिला उसको। तीसरी बात उसकी क्या थी, एक फ्यूनरल प्रोसेशन देखा, लोग डेड बॉडी को ले जा रहे थे। चौथी बात क्या थी कि एक मॉन्क जो ना भीख मांग रहा था। इन चारों चीजों से वो इतना प्रभावित हुआ, he went out and he left his house, और जो प्रिंस था वो अब एक गौतम बुद्ध में कन्वर्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डिड गौतम बुद्ध अचेन एनलाइटनमेंट? वेयर, EWH क्वेश्चन है, कहाँ? तो प्लेस मालूम होना चाहिए आपको, ठीक है। गौतम बुद्ध अटेन्ड enlightenment under the Bodhi tree, tree of wisdom, and he gave this name. उसने खुद ये नाम दिया बोधि ट्री, उसके नीचे बैठकर उसको ज्ञान प्राप्त हुआ था। What was the significance of बोधि ट्री? बोधि ट्री का क्या महत्व है? बोधि ट्री is significant because it is where, यहाँ सिद्धार्थ गौतम achieved enlightenment, इस वर्ड को याद रखिए, enlightenment, knowledge, ज्ञान, and became बुद्धा, और वो सिद्धार्थ गौतम से बुद्ध में कन्वर्ट हो गए। Who was किस्सा गौतमी? किस्सा गौतमी was a woman, was a grieving mother who sought help from Buddha after her only son died. She went to Buddha, एक आध सेंटेंस और जोड़ दो, to Buddha for medicine for his son, अपने बेटे के लिए दवाई लेने के लिए गई थी। Then Buddha asked her to bring some mustard leaves from the house where nobody had died. ये सेंटेंस भी जोड़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, What did Buddha ask किस्सा गौतमी to bring to cure her son? क्या कहा उसने? गौतम बुद्धा, देखो क्वेश्चन का आंसर में रटने की क्यों नहीं जरूरत है, व्हाट है ना, ठीक है। डिड बुद्धा, तो बुद्धा को पहले ले आओ, आस्क की जगह आस्क कर दो, क्यों? क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। गौतमी टू ब्रिंग मस्टर्ड सीड्स फ्रॉम ए हाउस वेयर नो वन हैड लॉस्ट ए चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड, उस घर से लाना है जहां किसी की डेथ नहीं हुई हो। ये कंडीशन थी, और ऐसा घर पाना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हर घर में डेथ होती है, एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी चलती रहती है, डेथ अल्टीमेट है। व्हाट रियलाइजेशन डिड किस्सा गौतमी कम आफ्टर हर सर्च? जब वो घर घर घूम रही थी मस्टर्ड सीड्स के लिए, तो क्या एहसास हुआ? उसने रियलाइज किया दैट डेथ इज कॉमन और अल्टीमेट। एनीबॉडी हु कम्स ऑन दिस अर्थ विल हैव टू डाई। ये एहसास उसको हुआ, which led her to understand, जिससे उसको ये समझ में आ गई that यूनिवर्सैलिटी ऑफ सफरिंग, कि ये सफरिंग हर परिवार में है, हर जगह है, ये दुख दर्द हर परिवार में है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज बुद्धा से अबाउट द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन हिज सरमन? अपने सरमन में क्या कहा मॉर्टल्स के बारे में? बुद्धा सेज दैट लाइफ ऑफ मॉर्टल इज ट्रबल्ड
brief, and combined with pain, that all living beings are subject to death. कि जो भी जिंदा है, लाइफ है, यानी लाइफ फिर डेथ, ये एक सर्कल है, ये घूमता रहता है। ठीक है। हाउ डज बुद्धा डिस्क्राइब द इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ? कि डेथ इनएविटेबल होता है, कन्फर्म, श्योर, डेफिनेट, कि डेथ निश्चित है। Buddha compares mortal to ripe fruits that are always in danger of falling and earthen vessels made by potter that are destined to break. कि जो भी है वो फल है, खाने के लिए हैं, ठीक है, और हमेशा खतरा रहता है उनको पड़ जाएंगे के बाद जमीन पे जाएंगे, जमीन के बाद सूख जाएंगे, सूखने के बाद ड्राई हो जाएंगे, ड्राई होने के बाद खत्म। और जैसे पॉटर कुम्हार बर्तन बनाता है, तो ऐसा तो नहीं कि आप घर में एक मटकी ले आए पानी की मटकी ले आए और उन्होंने सोचे भाई सारी उम्र यही मटकी चलेगी, नहीं, वो ब्रेक हो जाएगी, एक समय के बाद खत्म हो जाएगी, उसकी लाइफ एंड हो जाएगा। तो इसी प्रकार हमारा जीवन भी, डेथ इज अल्टीमेट, एज अल्टीमेट, दिस इज व्हाट बुद्ध टोल्ड अस, ये अपने सरमन में डिलीवर करता है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट एडवाइस डज बुद्धा गिव टू दोज सीकिंग पीस? जो शांति चाहते हैं उनको क्या एडवाइस देते हैं बुद्धा? तो इसका जो बुद्धा एडवाइजेस ड्राइंग आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन, कि दुख, कंप्लेंट, ग्रीफ आर पार्ट ऑफ लाइफ, so thus to get achieve peace and mind freedom from sorrow, दुखों से दूर जाना पड़ेगा और दुखों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मौत को, डर को, भय को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है। तो अब जैसे मान लो, अब ये और एक क्वेश्चन और आते हैं, व्हेन आवर सन डाइज किस्सा गौतमी गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस, व्हाट डज शी आस्क, डज शी गेट इट, व्हाई नॉट? चार क्वेश्चन एक में ही है, चारों क्वेश्चंस के बारे में दो दो तीन तीन सेंटेंस बना दे, जो हमने पहले करा दिया आपको, तो ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बन जाएगा। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बन जाएगा। सियास फॉर मेडिसिन, मेडिसिन लेने के लिए की थी, और किसके लिए? डेड सन के लिए। शी डज नॉट गेट बिकॉज नो मेडिसिन कैन ब्रिंग बैक द डेड, मरे हुए आदमी को कोई भी दवाई वापस नहीं ले सकती। एंड पीपल थिंक शी हैज लॉस्ट हर सेंसेस ड्यू टू ए ग्रीफ। Kissa Gotami again goes from house to house after she speaks to Buddha. What does she ask for second time around? Does she get it? Why not? सेकंड टाइम का है, वेयर नो वन लॉस्ट ए लव्ड वन। वो घर में जाकर कहती, सरसों के दाने दे दो, लेकिन ये बताइए पहले कि आपके घर में कभी कोई मृत्यु नहीं हुई? तो ऐसा तो घर कोई में पाना ही नहीं उसने। She does not get it because every house she visits has experienced the loss of a loved one, teaching her that death is universal. ठीक है। What does Kissa Gotami understand the second time that she failed to understand the first time? दूसरी बार, पहली बार तो वो समझी नहीं, क्यों नहीं दे रहे, दूसरी बार वो क्या समझी? What the Buddha wanted her to understand? बुद्धा जो वो समझने में का प्रयास करा रहा था, वो ये करा रहा था कि लेट हर नो हर सेल्फ, उसको खुद जानने दो, डेथ इज अल्टीमेट, फाइनल। Those who have come on this earth will have to die, nothing else. The second time Kissa Gotami understand that death is a natural and unavoidable part of life, that everyone experiences the loss. This is indeed what the Buddha wanted her to understand. यही बुद्धा चाहता था कि वो समझे। Why do you think Kissa Gotami understood this only the second time? In what way did Buddha change her understanding? Explain. ये आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हो गया। Kissa Gotami understood this only the second time because she, देखो जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होता है ना, वो आप लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को
क्वेश्चन का जो टेम्पलेट है, टेम्पलेट कह सकते हो, स्ट्रक्चर कह सकते हो और फॉर्मेट कह सकते हो, वो छोटे क्वेश्चन आंसर से थोड़ा डिफरेंट रहेगा। उसके अंदर आपको 3 पार्ट बनाने होते हैं, 1, 2 और 3। पहले पार्ट में आपने क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करना है, इंट्रोड्यूस कीजिए, यानी इंट्रोड्यूस करने के लिए इसको रीड इट क्लियरली, ध्यान से पढ़िए भाई। कई बार सीबीएसई में ना डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, एक तो ये बात भी ध्यान रखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे। वो पूछ सकता है, हैव यू एवर फेल्ट लाइक किस्सा गौतमी व्हेन यू लॉस्ट समवन इन योर फैमिली, व्हाट डिड यू फील, व्हाट वाज योर थिंकिंग, एक्सप्लेन बाय कंपेयरिंग किस्सा गौतमी, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए अच्छी तरह, फिर एक सेंटेंस राइटर के बारे में बताएं, दूसरा सेंटेंस कम से कम टाइटल के बारे में या थीम के बारे में। तो एक सेंटेंस जो ना आप क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करने में, और जो सेकंड जो मिडिल पार्ट होता है, मिडिल सेक्शन होता है आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का, उसके अंदर आपने कम से कम 3 से 5 सेंटेंसेस बनाने होते हैं और वो क्वेश्चन से रिलेटेड ही हों, और एक पहले पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ में कोहेरेंस होना चाहिए। ये नहीं कि आप सेकंड पैराग्राफ में कोई ऐसी चीज कह दें जो फर्स्ट में ना हो। फर्स्ट की बात को ही आगे डिटेल में बताना होता है, डिटेल एक्सप्लेनेशन होती है, ठीक है। थर्ड में आप कंक्लूड कर दें, और व्हाट डू यू थिंक, और व्हाट डू यू थिंक का मतलब जैसे थीम है चैप्टर का, वो कैसे रिलेट करता है क्वेश्चन के साथ, इस प्रकार आप रिलेट करके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कर सकते हो। तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी आपके 2 प्रकार के आते हैं, एक तो मान लो थीम पर आ जाए, दूसरा टाइटल भी आ सकता है, तीसरा आपको इनडायरेक्ट जो ना व्हाट डिड यू लर्न और व्हाट लेसन डिड यू लर्न फ्रॉम दिस sermon at बनारस, ठीक है। एंड व्हाट वाज द रोल ऑफ किस्सा गौतमी इन द चैप्टर, व्हाट डिड यू लर्न, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके इनडायरेक्ट सीबीएसई का जो आपका एग्जाम होता है क्लास 10 का इंग्लिश का, उसमें इस प्रकार के लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आते हैं जो मैंने ऊपर बताया, और उसका फॉर्मेट भी हमने बता दिया। तो इस प्रकार आप लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कर सकते हो। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में आपको जो ना कम से कम 15 क्वेश्चन तो शॉर्ट क्वेश्चन बनाए, और शॉर्ट क्वेश्चन या इसके लिए जरूरी है आपको पूरा चैप्टर अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। टाइटल एक्सप्लेन कीजिए, जैसे इसका टाइटल है चैप्टर द सरमन एट बनारस, यानी व्हाट डिड गौतम बुद्ध गच under the tree, and what did he want the people to follow, and how did he explain all the things to Kissa Gotami, what condition did he put before Kissa Gotami. He asked Kissa Gotami go to every house and collect mustard oil seeds, but the condition is go and ask for custard seeds, and then ask only the family
can give mustard oil where no death has happened. जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो. So this way आप सारे क्वेश्चंस को ना स्टेप वाइज समझ सकते हैं. There is nothing to cram. क्रैम करने की जरूरत नहीं है. ये जो मेरे पीछे जो चल रही है कहानी और जो समरी हम बता रहे हैं, जो आई बटन में जाके आप देख सकते हैं, उसको बार बार ध्यान से सुन लेना. सब चीज आपको बहुत आसानी से आ जाएंगी. सो दिस वाज ऑल अबाउट लॉन्ग आंसर, टेक्सचुअल क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सीबीएसई क्वेश्चंस फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स. फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, बताइएगा मुझे. और वीडियो कैसा लिखिएगा लगा ये भी आप बताइए मुझे, और कैसी मेरी प्रेजेंटेशन है वो ये भी बताइए. और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, डिसलाइक भी कीजिए. मीन्स कंपेयर कीजिए. कंपेयर कीजिए कि मेरा पढ़ाने का तरीका क्या और अध्यापकों से अच्छा है, क्योंकि मुझे तो विश्वास है कि मेरा बिल्कुल अच्छा ही मिलेगा, क्योंकि मैं पिछले यू कैन से मोर देन 33 इयर्स, 31 से 33 इयर्स हो गए मुझे पढ़ाते हुए. 9th से 12th इंग्लिश पढ़ाता हूँ मैं. ठीक है, तो आप जरूर चीज़ों को समझें. चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए. हमारा और आपका साथ बना रहेगा. 12वीं क्लास तक आपके गुरुजी आपके साथ हैं, तो गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना रहेगा. ओके, तो प्रिंसिपल सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. बाय बाय. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. विद ग्रेट लव. बाय बाय.